नमस्कार, मैं मनीष देख एक न्यूज़ 24। ये पूरे देश जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और हम बताते हैं गदर धरना पर है और जितने पीएचडी होल्डर के लोग हैं अपनी मांगों को लेकर जो है लगातार आज 12वां दिन जो है अपनी मांग को लेकर वहां बैठे हुए हैं। और बता दें स्वतंत्रता दिवस है फिर भी लोग सरकार के लोग सुख भी नहीं ले रहे हैं और इन्हीं से जानते हैं। आज 12वां दिन हो गया है, क्या कोई सरकार के लोग कोई प्रतिनिधि कोई आए आपसे मिलने के लिए क्या? देखिए, जेडीयू के एमएलसी लोग भी आए थे, भाजपा के भी एमएलसी आए। हाँ। और पत्र भी लिखा है मुख्यमंत्री जी को, राज्यपाल को, लेकिन अभी तक कोई सार्थक पहल नहीं हुई है और ना ही लिखित में कुछ हम लोगों को अभी मिला। बस डेलीगेट मिलाने की बात थी, उन लोगों ने राजभवन भेजा था डेलीगेट के, लेकिन सार्थक पहल नहीं हुई, विफल हो गई। और एक तरफ से आज पूरा देश हमारा स्वतंत्रता मना रहा है, तो सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वहीं हम लोग आज छात्रों के सवाल पे, युवाओं के सवाल पे, अतिथि प्रोफेसरों के सवाल पे, स्कॉलरों के सवाल पे आज हम यहाँ हमारा अनशन में हैं। तो पूरे बिहार के युवाओं से, छात्रों से, शोधार्थियों से, अतिथि प्रोफेसरों से आग्रह है कि आप सभी मजबूती पूर्वक इस आंदोलन में शामिल हों, क्योंकि ये सरकार गूंगी और बहरी हो चुकी है। जब तक आप लोग मजबूती पूर्वक नहीं लड़ेंगे, ये सरकार सुनने वाली नहीं है। वैसे भी मैं बताते चलूँ, ये लड़ाई कोई कुमुद पटेल की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरे बिहार की अस्मिता की लड़ाई है। उच्च शिक्षा को कर रहे बर्बाद उन लोगों से लड़ाई है और पूरे बिहार वासियों से, देशवासियों से मेरा यही आग्रह होगा कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ जुटें और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। और भी लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए पूरे देश पूरे सभी जगह स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, लेकिन वही आप लोग जो है अपने मांग को लेकर जो है आज 12वें दिन भी जो है लगे हुए हैं स्वतंत्र दिवस होने के बावजूद भी। देखिए, इस देश में हम लोग तो आजाद हो चुके हैं। हाँ। किसके द्वारा? गोरों के द्वारा, और गांधी जी के रास्ते चल के गांधी जी ने आजादी दिला दी हम लोगों को। लेकिन आज भी हम लोग गुलाम हैं और ये जो हिटलर शाही सरकार है, गूंगी बहरी सरकार है, जो कि हायर एजुकेशन को और लोअर एजुकेशन को, मिडिल एजुकेशन को सबको ध्वस्त करना चाहती है। आपको बता दूं साहब कि ये ऑल पीएचडी होल्डर्स एंड रिसर्च स्कॉलर से कि मात्र 6 सूत्री डिमांड है। वो डिमांड क्या है भैया? यूजीसी रेगुलेशन 2018 टेबल 13A को लागू करो, हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए। दूसरा चीज है कि जो 43 ईयर्स से एज बार है उसको बढ़ा करके 55 साल कर दो। और आपको बता दूं कि एक सिर्फ इसी में नहीं, मतलब कि रिसर्च स्कॉलर और असिस्टेंट प्रोफेसर, इसी सब में वैकेंसी की बात नहीं करो, पूरे बिहार का वैकेंसी जितने भी आ रहा है गवर्नमेंट का, वो सब लोग उसमें डोमिसाइल नीति लागू करो। लेकिन सरकार सब बोल रहे हैं कि जितने भी सभी लोग को रोजगार दिया, सभी को रोजगार दिया जा रहा है। सर, रोजगार दिया जा रहा है, रोजगार दिया जा रहा है, हम कहाँ करें, लेकिन दिया जा रहा है उन लोगों को दिया जा रहा है जो संघी हाफ निकरधारी लोग हैं, उसको रोजगार दिया जा रहा है। हाँ। बिहार के 13 करोड़ आवाम जो बेटा है, जो यूथ है, बड़ा हो रहा है, पढ़ लिख करके हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, रिसर्च स्कॉलर, उन लोग को नहीं दिया जा रहा है। किन लोग को लाया जा रहा है साहब? नीतीश सरकार 2005 में बनी और अभी तक जो 21 साल होने को जा रहा है, उसमें ज्यादातर गवर्नर्स कहाँ के बने? राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल कहाँ के बने? उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, वहां से पकड़ पकड़ के लाए और वो लोग सिस्टम में अपना भर दिए। कौन लोग? हाफ निकरधारी कुलपति, हाफ निकरधारी प्रोफेसर, हाफ निकरधारी रिसर्चर, हाफ निकरधारी कहते हैं, और भी सब लोग। तो आपको बता दूं कि सुनिए, झंडा यात्रा, हम भी आजाद भारत में भारत माता की जय बोलता हूं और देशवासियों को स्वतंत्रता की खूब ढेर सारी हार्दिक बधाई देता हूं और मैं देशभक्त हूं, राष्ट्रभक्त हूं। लेकिन ये झंडा यात्रा सरकार का तभी सार्थक होगा जब हम पीएचडी वाले लोगों को 6 सूत्री मांग को पूरा करें। तभी साहब, बगल में झारखंड में आप कहते हैं कि वहां पे देखिए छात्रों के साथ क्या हो रहा है और यहाँ पे आपकी सरकार में छात्रों के साथ क्या हो रहा है, तो आप दोहरी नीति, दोगली नीति क्यों? सुन लीजिए, अगर हम लोग की मांगे नहीं पूरी की गई,
हम लोग अभी गांधी के रास्ते, संविधान के रास्ते हैं, संविधान के तहत मांग कर रहे हैं? नहीं। तो जनजी आंदोलन का रूप अब कल से हम लोग करवट लेने वाला है और मंत्री विधायक फिर अपना होश में आ जाए, बंगले में बंद कर देंगे ताला। देखिए जीएनजी का आंदोलन होने वाले हैं, कुछ और भी लोग हैं, उनसे पूछें क्या किस तरह का आंदोलन होने वाला है आप लोग का। सबसे पहले मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हाँ और रामधारी सिंह दिनकर जी का एक कृष्ण की चेतावनी कविता है, उसमें हाँ उन्होंने उसमें कहा है कि जब काल मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो यहाँ के शिक्षा मंत्री और उप शिक्षा मंत्री दोनों जी का विवेक जो है मर चुका है, उनपे अब काल छा रहा है। बार बार आप बात कर रहे हैं कि हम बिहार के बच्चों को दे रहे हैं रोजगार रोजगार रोजगार। कहाँ रोजगार दे रहे हैं भाई, किसको रोजगार दे रहे हैं? आपने बार बार आप एक आंकड़े गिनवाते हैं कि हमने टेरी 1 में 1 लाख, टेरी 2 में 2 लाख, 3 लाख वैकेंसी दिया, लेकिन किसको दिया? जमीनी हकीकत क्या है कि बिहार के युवा हैं उसमें? नहीं है। एक तरफ आप बात बोल रहे हैं रोजगार का, अगर आप अस्थायी बहाली लीजिएगा और बेट नहीं कराइएगा, स्लेट नहीं कराइएगा, बेट मतलब हो गया बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, अब वो जब कराइएगा तो बिहार का बच्चा कहाँ आएगा? जब आप अस्थायी बहाली करा रहे हैं तो उसके पहले आप बेट, मांग क्या क्या है ये बता दीजिए अपने माध्यम से। हमारी मांग है कि पहले बेट लिया जाए जिसमें बिहार के बच्चों को मौका मिले। उसके बाद हमारी मांग है कि जो यूजीसी रेगुलेशन 2018 का टेबल 3A है उस पर बहाली हो, डोमिसाइल लागू हो, और जब बहाली आए तो चुनिंदा विषयों की ना आए, सभी विषय बहाली आए, ना कि मात्र 6 विषय। जैसे इस बार 6 विषय की बहाली आई, विश्वविद्यालय में पढ़ाई कराते हैं बहुत सारे विषय की, और जब बहाली के बाद आती है तो हम कुछ चुनिंदा विषय अब लेते हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगी, यही हमारी मुख्य मांग है। देखिए यहाँ पर अधिकांश पीएचडी होल्डर से हमने बात किया, सबका कहना है कि देखिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम लोग आए हुए हैं और इसके बाद भी हम लोग मांग नहीं बढ़ा। आज 12वां दिन है और इसके 6 सूत्री मांग को लेकर आए हुए हैं, लेकिन बात को नहीं माना जाएगा तो कल से जो है जितने भी जीएनजी होल्डर है सब के सब हम यहाँ पर एकजुट हो जाएंगे। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 धन्यवाद।